नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। सावन के पहले दिन हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे शिवालय। सीएम मनोहर लाल ने दी पवित्र श्रावण मास की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा में हुड्डा विरोधी खेमे के ड्राइवर बने सुरजेवाला। चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए शैलजा, किरण और रणदीप सुरजेवाला बोले, बिन नौकरी युवा रह जाएंगे कुंवारे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। देवों के देव महादेव का प्रिय मास सावन शुरू हो गया है। शिव मंदिरों में मंगलवार सुबह सुबह भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि श्रावण महीने में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज देश भर के शिवालयों में लोग भगवान शिव को जल अर्पित करने पहुंचे। बता दें कि सावन मास के साथ ही आज कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। 58 दिनों की कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं भोले बाबा के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्त हरियाणा वासियों को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट की डिग्री करने वाले युवाओं के आर्ट टीचर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू फैसले में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा को मान्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने समकक्षता एफिडेविट दिया था, जिसमें 667 नवचयनित कला शिक्षकों का रास्ता साफ हो गया। ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कारण 667 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति रुक गई थी, जबकि शेष 153 शिक्षकों को ज्वाइन करवा दिया गया था। शेष बचे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा शिक्षकों ने वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय से मिली समकक्षता रिपोर्ट के आधार पर रिव्यू याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2022 को रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया और सरकार को नोटिस जारी करके ओपन सुनवाई के आदेश जारी कर दिए। हरियाणा कांग्रेस में पहली बार सरकार को घेरने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमा एक मंच पर दिखाई दिया। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी इकट्ठे होकर चंडीगढ़ पहुंचे। खास बात यह रही कि एक ही गाड़ी में तीनों नेता सवार थे और इस गाड़ी को ड्राइव खुद सुरजेवाला ने किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों कांग्रेसी नेताओं ने एक स्वर में भाजपा जजपा सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की युवा विरोधी नीति के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इससे उनके परिवार पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही उनकी शादियां भी नहीं हो पा रही हैं। कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हरियाणा सरकार हमारे युवाओं के लिए अभिशाप साबित हो रही है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर बना है। साथियों, आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और चल क्या रही है, हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया है। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है। डबल इंजन सरकार, जिस प्रकार से कहा जाता था, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। जिस प्रकार से कहा जाता था रोजगार हर साल मिलना था, लेकिन अब आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी को आखिरी साल में आकर 70,000 या 71,000 रोजगार के कार्ड खुद देने पड़े दिखाने के लिए। कहां गए वो वायदे। हरियाणा की हम बात करें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हो गए और अगर हम 19 से अब तक देखें
पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो साथियों, ये सरकार तो हमारे युवाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुई। हिसार में आदमपुर के खैरमपुर गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पानी की टंकी में जा गिरी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। घटना रात 11:15 की है और इसकी जानकारी सुबह लोगों को उस समय मिली जब वे खेतों की ओर निकले। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार 24 साल का मदन निवासी कोहली अपने गांव से भाना गांव जा रहा था, लेकिन अचानक कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकराने के बाद भाना रोड पर ढाणी के पास बनी टंकी में गिर गई। यह टंकी खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। घटना पानी की टंकी के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पता चला कि अचानक कार पेड़ों को तोड़ते हुए कई पलटियां खाकर पानी की टंकी में जा गिरी। ग्रामीणों ने क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला। यमुनानगर जिला लघु सचिवालय के बाहर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के सदस्य 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जवानों की मांग नहीं मानने पर 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अब इसे और तेज करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, ताकि जवानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। तकरीबन 50,000 जवानों का 87 जवानों की यूनियन द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जितेंद्र पाल सिंह रिटायर्ड कर्मचारी ने बातचीत करते हुए बताया कि 45 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा जवानों की मांगों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया। इसके चलते उन्होंने अनिश्चितकाल समय के लिए संसद का घेराव करने की चेतावनी दी है। वो 60 साल की उम्र में आते हैं, उनके लिए तो लागू है नहीं। एयरफोर्स, नेवी, ओनली एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, क्योंकि इन्हीं में 35-38 साल या 40 साल की उम्र में उनको भेज दिया जाए, ताकि हमारी फौज सुदृढ़, मजबूत और यंग रहे। तो सर जैसे अभी 29 तारीख को राजनाथ सिंह जी खुद आए थे यहाँ पे, रक्षा मंत्री जी, क्या उनसे आपने किसी तरह का कोई मेमोरेंडम दिया है, कोई बातचीत की? उनके लिए परमिशन उन्होंने नहीं दी है, जबकि हमारे साहब वहाँ गए थे उनसे बात करने के लिए कि हमें उन्हें मिलना है, कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। तो अभी आप लोगों की मुख्य मांग क्या है और क्या आज ये भूख हड़ताल संकेतिक है या आगे भी जारी रहेगी? संकेतिक है अभी, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी। जो हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो दिल्ली में है, जंतर मंतर में बैठती है, 20 फरवरी के, तो उनके समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में सभी DC ऑफिस में ये धरना दिया जा रहा है भूख हड़ताल। तो ये कब शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक आज की भूख हड़ताल 9 से लेकर 4 बजे तक है। लेकिन ये जो धरना चल रहा है जंतर मंतर भी तब तक चलता रहेगा जब तक ये डिमांड पूरी ना हो। खनौरी बाईपास रोड स्थित जाट धर्मशाला में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोशन पाडला और समस्त जाट धर्मशाला प्रबंधक कमेटी ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के हकों और आवाज को बुलंद करने के लिए कैथल में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जाट धर्मशाला प्रबंधक कमेटी कैथल द्वारा की गई। यमुनानगर जिले के जटलाना थाने के अंतर्गत पड़ते गांव मोहड़ी और बलहेड़ी में उस समय सनसनी फैल गई जब दिन दिहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। हालांकि हवाई फायरिंग का मकसद फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 2 अलग-अलग गांव के लोगों ने इसकी शिकायत जटलाना थाने में दी है। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो पता चला कि अंशुल खन्ना और उसके साथी ने दिन दिहाड़े इस गाँव में फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान तो कर ली है, लेकिन वे दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। हमें एक सूचना मिली थी कि 2 नकाबपोश लोगों ने गांव मोड़ी में और गांव बरेड़ी में, दोनों नकाबपोशों ने हवाई फायर किया। ठीक, तो सर की गोली हवाई फायर जो की है, तो उसके किन लोगों ने की है सर? ये गांव के, ये हमारा एक अंशुल खन्ना है, वांटेड है हमारा, ये अलार गांव से है, तो हम इसकी तलाश भी कर रहे हैं। कल रात को बाई ने इसके खिलाफ FIR भी कर दी हमने। सर कितने बजे की घटना है? ये आज सुबह 1 बजे और 2 बजे की घटना है। शिकायतकर्ता सर कहाँ का है और क्या नाम है? एक गांव बरेड़ी से है और एक गांव मोड़ी से है। सर क्या नाम है उनके? एक शुभम है और एक निहाल सिंह है। ठीक है सर, इसमें भी क्या कार्रवाई चल रही है सर? हम लगातार दबिश दे रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, पूरी कवायद लगाई हुई है। हमारे CI स्टाफ भी लगा हुआ है।
करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों पर परेशान करने और हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतका की मां व अन्य परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को शुरू से परेशान किया जा रहा था। वह प्राइवेट बैंक में नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। मृतका की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को रोजाना उससे बात होती थी और सोमवार को उसकी बेटी ने उनसे बात करते हुए बताया कि उसका पति अजय उसके छोटे भाई मोंटी को विदेश भेजना चाहता था और उसके लिए 11 लाख रुपए की डिमांड अनु से की जा रही थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें दे सकें, जिसके चलते उसके साथ मारपीट भी हुई। सोमवार शाम को भी उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसको फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी गई। मामला ऐसे था, जो मेरी ननद थी ना, वो मेरी ननद है, वो है ना, इन्होंने कई साल से परेशान कर रखी थी पैसे के लिए। वो मोटी रकम मांगते थे, बोलते थे अपने घर से मोटी रकम लेके आ। कई साल हो गए इन्होंने, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई इतने हम दे के इसका परिवार का काम चलाते थे। इसके बच्चों का एडमिशन हम करवाते थे, इसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सारा हम उठाते थे। तो अब ये बोले अभी मेरा भाई और मेरे भाभी छोटे वाले वो बाहर ले दे जाएंगे, तो मोटी रकम लेके आओ, मोटी रकम लेके आओ वहाँ से। हम बोले भी देखिए इतनी मोटी तो हम दे नहीं सकते, तो जितने हमें दे सकेंगे उतने देंगे। उनका नहीं जी, नहीं जी, कैसे भी करके दो, मोटी रकम दो, मैंने अपने भाई और भाभी बाहर भेजने। तो इसके ऊपर वो परेशान कर रखी थी। अभी वो 1 हफ्ता हो गए यहाँ मायके से गई थी, मायके जाके इन्होंने परेशान करी कि तो घर तो रह के आई, तो पैसे क्यों नहीं लेके आई है। तो रात इससे बात हुई थी, रात में क्या बात हो रही है, इनका अरे भाभी कोई बात नहीं, इन्होंने लड़ाई झगड़ा कर रखा थोड़ा सा और मैं अपने आप देख लूंगी, कोई बात नहीं, इनका आओ मत। मैंने क्या आओ, हाँ बात हुई थी रात। फांसी इन्होंने दुआई है, इन्होंने फांसी लगा के उसको रात टांग दी और सुबह 4 बजे फोन कर दिया, कह रहे आज हो कोई गड़बड़ हो गया घर में। इतना इन्होंने बोल के फोन कर दिया। मांग करते भी 4 जने अंदर जाने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।